अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उन्हें भी डिस्कस करता हूँ। उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आ रहे होते हैं उन्हें भी जो है वो टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। ये किसी भी सूरत बाय और सेल कॉल नहीं होती, मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज़ होते हैं या ट्रेडिंग इनसाइट्स होती हैं। प्राइमरली मैं डाटा शेयर करता हूँ ताकि उस डाटा को आप जो है वो अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में जो है वो इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर जो है वो अपनी ट्रेड के हवाले से फैसला कर सकें। तो अभी रिसेंटली में ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिस पे आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की सिचुएशंस बन रही होती हैं आरएसआई के लेवल पे। अगर हम देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को तो वो एक बड़ा पावरफुल टूल है ट्रेडिंग के हवाले से। किसी को अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा उस वीडियो का, जिसमें जो मैथ है बिहाइंड द आरएसआई कैलकुलेशन वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो दैट वीडियो इज बेसिकली अ मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपके सामने जो है प्रेजेंट करूंगा। सूरत हाल ये है कि अगर हम देखें तो जो जब भी RSI 70 से ऊपर होता है तो हमारे पास जो है वो एक ओवरबॉट की सिचुएशन बनती है, और जब 30 से नीचे होता है तो ओवर सोल्ड की सिचुएशन बनती है। नाउ द थिंग इज कि हम अगर ये देखें, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दैट दैट डजंट क्लियरली शो अ ट्रेंड। इसमें अब किया क्या है कि RSI 14 जो हमारे पास है उसकी 14 डेज की एवरेज ले ली है। दैट मींस जो जैसे कि मूविंग एवरेज होती है ऑन द सेम लाइंस, इसकी ये जो ग्रीन है आपके पास लाइन, ये सिग्नल लाइन है, और ये शो कर रही है कि एवरेज 14 डेज का जो है RSI वो कितना था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये FFL को मैंने एग्जांपल ली है। FFL को अगर हम देखें तो इसका करंट RSI जो है वो 39.83 का है। हाउएवर इसके पिछले 14 दिनों का जो RSI है वो 35 या 37 बनता है। तो जब भी आपका करंट RSI अपने 14 दिन के जो RSI की एवरेज है उससे ऊपर जाएगा, तो ये एक बुलिश सिग्नल बनता है। अब इसको हिस्टोरिकली देख भी लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 मार्च को जो है वो ये आपका ओवरसोल्ड की टेरिटरी में था। 9 मार्च को इसने अगेन इसे अपनी सिग्नल लाइन को टेस्ट किया एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। अभी यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट भी हो रहा है 61 की जो रिट्रेसमेंट लेवल है उस पे भी ये खड़ा है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। अभी हम इसे टेक्निकली एनालाइज नहीं कर रहे फौजी को, कंसेप्चुअल जो है वो हम देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जाके देखेंगे कि इधर इसमें कोई जो है वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है इस कॉन्सेप्ट में या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाट हैपेंड ऑन ऑन दिस एरिया, यहाँ इस रीजन में जो है वो कंसिस्टेंटली जो है इसकी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही थी, अप एंड डाउन जा रही थी। हमारे पास जो है जो सिग्नल लाइन है 14 डेज का RSI का जो 14 एवरेज है उससे ऊपर जा रही थी। लेकिन यहाँ अगर आप आगे देखें 15 अगस्त को, तो यहाँ इसने सस्टेन किया एंड देन वी सी अ सडन इंक्रीज इन प्राइसेस। अगेन RSI नीचे आया बट वो जो सिग्नल लाइन थी आपकी उससे नीचे नहीं आ पाया, एंड उसकी वजह से द प्राइसेस केप्ट ऑन मूविंग ऑन द अपसाइड। यहाँ तक प्राइसेस ऊपर गई 25 सितंबर तक, और उसके बाद जो है RSI ने एक नीचे हमारे पास क्लोजिंग दे दी अपनी सिग्नल लाइन से। जब सिग्नल लाइन से नीचे क्लोजिंग दी, देन वी सॉ कि यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइसेस डिडंट रीबाउंड, प्राइसेस नीचे आती रही एंड अगेन वो एक सेम टेरिटरी में जो है वो मूव हुई हैं। यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन चली है, और जब प्राइसेस ने सस्टेन किया अपने सिग्नल लाइन से ऊपर, तो फिर हमने जो है वो एक सडन इंक्रीज देखा। सो हो क्या रहा है कि ये स्मूदन आउट कर रहा है आपकी जो RSI की मेजर है उसे। तो जब भी आपका करंट RSI 14 दिन के एवरेज से ऊपर जाता है तो वहां पे जो है हमारे पास एक अपसाइड जो है वो पोटेंशियल, या एटलीस्ट उस लेवल से थोड़ा बहुत जो है वो बाउंस बैक की सिचुएशन इवॉल्व होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैपल लीफ देख लेते हैं। लेट्स सी दैट कि उसमें जो है कैसे फ्लक्चुएशंस रही। ऑब्वियसली एक डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट स्टॉक है, तो मेरे ख्याल में उसे देखना जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें
रेंडमली देख रहा हूँ मैं कि आपका 19 अगस्त पे जो है वो सिग्नल लाइन से ऊपर प्राइसेस ने जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया था, एंड देन प्राइसेस डिड मूव्ड अप। उन्होंने एक हाई बनाया, और उसके बाद जब भी प्राइसेस जो है वो सिग्नल लाइन से नीचे आ रही हैं हमारे पास, तो क्या हो रहा है कि आपका एक सेलिंग प्रेशर इवॉल्व हो रहा है। देन अगेन जब प्राइसेस सिग्नल लाइन से ऊपर मूव होती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 11 फरवरी को, तो प्राइस जो है वो सिग्नल लाइन से ऊपर गई, एंड देन इट मेड नाइस मूव। ठीक है, यहाँ पे इसने गेन्स पोस्ट किए। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 सितंबर को जो है वो प्राइसेस सिग्नल लाइन से नीचे आई हैं, और सिग्नल लाइन से नीचे आने के बाद कंसिस्टेंटली जो है उन्होंने नीचे मूव किया। यहाँ पे एक दफा उसने क्रॉस करने की कोशिश की अपनी सिग्नल लाइन को, इट फेस्ड अ रिजेक्शन। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन आई। ठीक है, सिग्नल लाइन से रिजेक्शन आने के बाद जो है वो प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे आती रही, एंड इवन दे टच द ओवरसोल्ड टेरिटरी हेयर। ओवरसोल्ड के बाद अगेन इट इट दे स्ट्रगल्ड हेयर, और जैसे ही सिग्नल लाइन से ऊपर प्राइसेस गई, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसने 89 रुपीज से आपका 132 का जो लेवल है उसे टच किया। व्हाट हैपेंड अगेन हेयर कि इस लेवल पे आपके 18 दिसंबर को सिग्नल लाइन से नीचे आ गया आरएसआई। जब सिग्नल लाइन से नीचे आया आरएसआई, तो उसके बाद ये कभी भी सिग्नल लाइन से ऊपर सस्टेन नहीं कर सका आपके 13 मार्च तक। 13 मार्च तक जो है वो सिग्नल लाइन से नीचे ही ऑपरेट करता रहा, और अभी जाके इसका जो आरएसआई का आपका सिग्नल है, इसने अपसाइड जो है वो मोमेंटम बनाना स्टार्ट किया है। तो दिस इज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट हेयर इज कि आपका जो आरएसआई है, जो इंडिकेटर है, अगर उसकी एवरेज को आप बेस बना के लें और वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव हों, तो दैट शोज द स्ट्रेंथ इन अ ट्रेंड। वो ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, बट दैट इज द थिंग कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो जो आपका सिग्नल की बेस लाइन है, जो आर एस आई 14 का 14 डेज एवरेज है, वो नीचे की तरफ आ रही है, और आर एस आई भी उसकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है डेली। आर एस आई 14 जो है, तो दैट शोज कि आपका जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर यहाँ पे देखें तो आर एस आई की का जो बेस लाइन का ट्रेंड है वो अप मूव हो रहा है, और आर एस आई भी ऊपर मूव हो रहा है। दैट शोज बेसिकली कि आपका जो अपसाइड का ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो दिस इज द बेसिकली द कंसेप्चुअल बेस लाइन कि ये जो मोमेंटम का इंडिकेटर है ये कैसे काम करता है। सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। स्टिल अगर किसी के क्वेश्चन हो तो ही और शी कैन रीच आउट टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसको फर्दर जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।